जिंदगी बाज़ औक़ात इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहाँ सच और गलत के दरमियान खड़ी दीवार अचानक गिर जाती है और इंसान को अपनी ही सोचों पर शर्मिंदगी होने लगती है। सुंदरी भी आज इसी मोड़ पर खड़ी थी। इसकी आंखों में नदामत, दिल में पछतावा और लबों पर मुआफ़ी के लफ्ज़ थे। इसे अब मालूम हो चुका था कि वो जिस ग़ुलाम को एक ज़ालिम, खुद गरज और नापाक नीयत का इंसान समझ रही थी, वो दरअसल एक ऐसा मर्द था जो इसकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ बनकर इसके साथ खड़ा रहा। वो ग़ुलाम जिसके बारे में इसने ये गुमान कर लिया था कि वो इसे रेस्ट हाउस में लाकर इसकी इज़्ज़त तार तार कर देगा, वही ग़ुलाम इसकी इज़्ज़त को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ समझता था। जब ये हकीकत सुंदरी पर मुनकशिफ हुई तो इसका दिल कांप उठा, इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और इसने भराई हुई आवाज़ में ग़ुलाम से कहा कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसने इसे बग़ैर जाने, बग़ैर समझे एक मुजरिम समझ लिया। इसने एतराफ़ किया कि इसके दिल में खौफ था, बदगुमानी थी और मुआशरे के तल्ख़ तजर्बात ने इसे हर मर्द से डरना सिखा दिया था। मगर आज वो जान गई थी कि हर चेहरे के पीछे एक ही साहे कहानी नहीं होती। ग़ुलाम खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। इसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना शिकायत, बस एक अजीब सी फ़िक्र और दर्द की लकीर थी। इसने आहिस्ता से कहा कि सुंदरी को इंसानों की परख नहीं है और यही बात इसे सबसे ज़्यादा परेशान करती है। ग़ुलाम ने कहा कि वो इसलिए खौफज़दा रहता है कि कहीं सुंदरी की ये मासूमियत, ये जल्दी यकीन कर लेने की आदत, किसी दिन इसे किसी गलत आदमी के हाथों नुकसान ना पहुंचा दे। इसने साफ लफ्ज़ों में कहा कि दुनिया में हर कोई नेक नियत नहीं होता, हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती और हर मदद करने वाला मुहाफ़िज़ नहीं होता। वो ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि वो सुंदरी को उन तल्ख़ हकीकतों से बचाना चाहता था जिनसे ये दुनिया भरी पड़ी है। दूसरी तरफ बादशाह की हालत दिन बदन बिगड़ती जा रही थी। सुंदरी के इश्क ने इसे ऐसा पागल कर दिया था कि ना इसे अपना घर अच्छा लगता था, ना दौलत, ना इक़्तिदार और ना ही दुनिया की कोई रंगीनी। वो साफ लफ्ज़ों में कहता था कि इसकी ज़िंदगी से रंग उड़ चुके हैं, हर चीज़ इसे फीकी लगने लगी है। जिस महल में कभी कहकहे गूंजते थे, आज वहाँ सन्नाटा था। जिस तख्त पर बैठकर वो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझता था, आज वही तख्त इसे बोझ महसूस होता था। इसका दिल, इसका दिमाग, इसकी सांसें सब सुंदरी के नाम हो चुकी थीं। वो इस ख्याल से जल रहा था कि सुंदरी अब ग़ुलाम के साथ है और ये ख्याल इसके लिए किसी जहर से कम ना था। अबू ऐनी इस उमूरन तिजरा नज़रता। जब ग़ुलाम और बादशाह आमने सामने आएंगे और ग़ुलाम के साथ सुंदरी खड़ी होगी तो ये मंजर सिर्फ दो मर्दों का नहीं बल्कि दो नज़रियात, दो सोचों और दो रास्तों का टकराव होगा। एक तरफ वो बादशाह होगा जो इश्क में अंधा हो चुका है, जिसके लिए सुंदरी एक मलकियत बन चुकी है, और दूसरी तरफ ग़ुलाम होगा जो सुंदरी को एक अमानत समझता है, एक इज़्ज़तदार रिश्ता समझता है। देखने वाली बात यह होगी कि बादशाह सुंदरी को ग़ुलाम के साथ देखकर क्या रद्द-ए-अमल देगा। क्या इसका इश्क इसे मज़ीद ज़ालिम बना देगा, वो हकीकत को कबूल करने पर मजबूर हो जाएगा? क्या ताकत मोहब्बत को रौंद डालेगी, सच्चाई फतह पाएगी?